जम्मू कश्मीर को एक राहत मिली है। मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए आपको इंसानी और माली मदद दोनों की ज़रूरत होती है। इंसानी हमदर्दियों की बुनियाद पर माली ताउन होना चाहिए जिससे घर चलते हैं, और बिलाखिर सरकार ने वो किया। मरकज़ी हुकूमत ने एक वादा किया था और उसके मुताबिक पैकेज अनाउंस हुआ। 1430 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस हुआ है, जिसमें पहली किस्त जम्मू कश्मीर के लिए मंजूर कर दी गई है 900 करोड़ रुपए की। वजारत दाखिला ने इस सिलसिले में जो रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से तैयार होकर गई थी, एक पैनल दरअसल बनाया गया था कि जम्मू कश्मीर में जो फ्लड से या कुदरती आफात से नुकसान पहुंचा साल 2025 में अगस्त के बाद, जिसमें चशोती का इंसिडेंट था, कटरा वाला इंसिडेंट था, फिर जम्मू के आसपास जिन जिन इलाकों में नुकसान पहुंचा तखमीना नुकसान का लगाया जाए और रिपोर्ट्स तैयार की जाएँ। तो 944 करोड़ रुपए 944 करोड़ रुपए सरकार ने जारी कर दिए हैं पहली किस्त के तौर पर। सैलाब और बादल फटने के जो इंसिडेंट्स थे, इसमें जो लोग मुतासिर हुए और तबाहकुन किश्तवाड़ का चशोती मकाम, आसपास के इलाके और बादल फटने से जहाँ नुकसान हुआ वो एरियाज़ भी शामिल हैं। इसके अलावा पैकेज की मंजूरी वजारत दाखिला ने दी है। ख़ास तौर पर जम्मू खित्ते के अंदर जो कमज़ोर और सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पर नुकसानात का तखमीना लगाया गया। उसके बाद ये रिपोर्ट मरकज़ को गई, वो अंदाज़ा लगाया गया कि कितना पैसा, 1430 करोड़ रुपये उसमें ये पहली किस्त है। यानी अब एक एक किस्त आप आते हुए देखेंगे। 2026 अगस्त का महीना टारगेट रखा गया है, यानी पिछले अगस्त से इस अगस्त के दरमियान जो अगला आएगा, एक साल का अरसा लिया गया और बैक टू बैक मरहलावार बुनियादों पर बाकी किस्तें भी आएंगी। इस पैकेज में किश्तवाड़ के अंदर बहाली के इकदाम भी शामिल हैं। रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस, जिन लोगों को नुकसान चशोती में पहुंचा था, 65 लोगों की मौत हुई थी, वहाँ पर कैसे रिहेबिलिटेशन उन लोगों की हो। वो सड़कों के अलावा इमारतों, अवामी सहूलियात या जो पब्लिक फैसिलिटीज़ थी, जो इदारे बड़े पैमाने पर नुकसान जिनको हुआ, नुकसान की जद में आए, उनको भी इसी पैकेज से हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा पहली किस्त के जारी होने के बाद ज़मीनी सतह पर कामों में तेज़ी आए, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा गया, और जो मुतासरा लोग हैं उनको राहत मिले। आइंदा जो अक़सात हैं या जो किस्तें हैं वो भी जल्दी जारी की जाएंगी। गाइडलाइंस के मुताबिक रहनुमा उसूलों की तामील की बुनियाद पर, मरहलावार बुनियादों पर वो पैसा भी आएगा। लेकिन कुल मिलाकर सड़कों और इमारतों या पब्लिक फैसिलिटीज़ के अलावा तरजीह उन इलाकों को दी जाएगी जहाँ पर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी बनाना है। और ये भी कहा गया है कि पैसा लगाकर सिर्फ ये ना कहा जाए हमने काम कर दिया क्योंकि यहाँ नुकसान हुआ था, बल्कि ये भी समझा जाए शहरी आबादी के पास से कहीं दरिया, जैसे एक जम्मू के मैं मिसाल देता हूँ, या कश्मीर में दरियाए जेहलम और जम्मू के अंदर फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। उस प्लान के अकॉर्डिंगली आपको पता है कहाँ तक पानी बढ़ सकता है खतरे के निशान से। जब पानी ऊपर आए, उस इलाके में जितने भी उस दायरे में खतरे के निशान से पानी ऊपर आने के बाद मुतासिर हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, जिनके घरों तक पानी पहुंच सकता, उन लोगों के लिए भी कंस्ट्रक्शन प्लान भी सही हो, इस बात को भी यकीनी बनाना हो। सिर्फ पैसा खर्चना खाली मकसद नहीं होना चाहिए। तो ये 944 करोड़ रुपए आ गए हैं। तो इससे पहले सरकार ने जिन लोगों को घरों को नुकसान पहुंचे, किसी करीबी इलाके में ही सरकार ने, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने 5 मरला ज़मीन देने को मंजूरी भी दे दी है, और बाकी इमदाद भी की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनेंगे और वॉशरूम्स वगैरह वो भी साथ में बाकी फैसिलिटी मिलेगी। सो अल्लाह करे कि पैसा दुरुस्त हो और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल हो और मुतासरा अफराद की बहाली के लिए ही पैसा लगे।